बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एंट्रम। इस कहानी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम नेथन है। नेथन बहुत उदास है क्योंकि उसके डॉग की मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मेरा डॉग हेल में गया होगा या हेवन में। उसकी मॉम कहती है कि वो हेल में गया होगा क्योंकि वो एक बुरा डॉग था। ये सुनकर नेथन को बहुत बुरा लगता है। दरअसल एक बार उसके डॉग ने उसके ऊपर बिना किसी कारण के हमला किया था। नेथन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। रात को जब वो सोता है तो उसे सपने में एक बेफोमेट आता है जिसका चेहरा जलते हुए अंगारों की तरह होता है। ये एक शैतानी स्टैचू है जिसका शरीर तो एक डीमन की तरह पर चेहरा एक गोट की तरह होता है। इस सपने से वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। उसकी बहन उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने डॉग के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन नेथन के दिमाग से उसके डॉग की मौत निकल ही नहीं रही होती। अगले दिन नेथन की बड़ी बहन उसे लेकर पास ही के जंगल में जाती है। इनके पास एक शैतानी किताब भी है। माना जाता है कि हेल का दरवाजा इसी जंगल में है। यहाँ की जमीन को खोदकर हेल में पहुंचा जा सकता है। ये देखते हैं कि जंगल में एक जगह लोगों ने बहुत सारी चीजों को रखा होता है। दरअसल वो उनकी निशानियां होती है। लोग अपनी जिंदगियों को भी यहाँ पर खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। यहाँ पर नेथन की बहन उसे बताती है कि जब शैतान को निकाला गया था तो धरती पर इसी जगह पर गिरा था। नेथन भी अपने डॉग की निशानी उसके गले के पट्टे को वहां पर रख देता है। अब नेथन जब आगे जाता है तो वो पेड़ पर देखता है जहां पर लिखा होता है कि एक बार जो इस जंगल में आता है वो कभी यहाँ से नहीं निकल सकता क्योंकि ये जंगल एक श्रापित जंगल है। नेथन ये पढ़कर बहुत डर जाता है। वो अपनी बहन के पास आता है और अभी दोनों के दोनों आगे बढ़ते हैं और जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें जमीन में गड्ढा करना है क्योंकि इनके मुताबिक हेल का दरवाजा यहीं पर है। इस जगह को एंट्रम कहा जाता है और अब इनके पास जो स्पेल बुक है यानी कि जो शैतानी किताब है उसके मुताबिक ये अपने रिचुअल को करना शुरू करते हैं। दरअसल किताब के मुताबिक इन्हें हेल के दरवाजे तक पहुंचने के लिए 5 अलग अलग लेवल्स तक जाना होगा। पहले लेवल का नाम है विदाउट एनी लॉ। अब जब ये गड्ढा कर लेते हैं तो नेथन वहां पर क्रॉस बनाता है और कुछ सुनने की कोशिश करता है। उसकी बहन पूछती है कि तुम क्या सुन रहे हो। वो कहता है कि मैं हेल की म्यूजिक को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जो क्रॉस उसने मिट्टी में गड्ढे के अंदर बनाया था अब वो अपने आप ही उल्टा हो गया होता है। बहुत देर तक गड्ढा खोदने के बाद ये अपने टेंट में वापस आ जाते हैं जहां पर हम एक डेड बॉडी को भी दिखाया जाता है जो पेड़ के साथ होती है। कुछ देर के बाद जब ये दोबारा काम पर यानी कि गड्ढा खोदने के लिए जाने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी नेथन को पेड़ के पीछे एक परछाई दिखती है, लेकिन इस बारे में वो अपनी बहन को नहीं बताता। अब ये कुछ खाने के लिए जब पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं तभी ये एक आदमी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होता है। वो उसी जगह पर अपने छोटे से टैडी को रखता है जहां पर लोगों ने अपनी निशानियों को रखा होता है। दरअसल ये बहुत ज्यादा डिप्रेस है, इसीलिए ये अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि ये ऐसा कर पाता नेथन बहुत जोर से चिल्लाता है। ये आदमी नेथन को देख लेता है और उस जगह से वापस चला जाता है। अगले दिन एक बार फिर से नेथन और उसकी बड़ी बहन दोनों यहाँ पर गड्ढा करने के लिए आते हैं, पर अब नेथन को और भी परछाइयां दिखना शुरू हो जाती है जिनके सफेद रंग के सींग भी होते हैं। नेथन अब बहुत ज्यादा डर चुका है इसीलिए चिल्लाना शुरू कर देता है। उसकी बहन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन नेथन डरा हुआ है। दरअसल नेथन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब इस बात से होता है कि उसके डॉग की सोल हेल में है और उसकी बहन उसे यहाँ पर इसीलिए लाई होती है कि उसे यकीन दिला दे कि उसके डॉग की सोल को हेल से निकाल लिया गया है ताकि नेथन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। ये दोनों अब टेंट में सोने के लिए आ जाते हैं। नेथन की बहन कहती है कि तुम्हें ब्रश करना चाहिए, पर नेथन मना कर देता है। जिसके बाद वो अपनी वही रिचुअल वाली किताब निकालती है जिसमें 3 बहुत खतरनाक डॉग्स होते हैं। उसकी बहन कहती है कि ये हेल के दरवाजे के गेट कीपर है। अगर तुमने ब्रश नहीं किया तो ये तुम्हारी स्मेल को सूंघकर यहाँ तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें मार देंगे। नेथन डर जाता है। वो नदी किनारे ब्रश करने जाता है जहां पर वो नाव में एक आदमी को देखता है जो एक औरत को अजीब सी हालत में कहीं ले जा रहा होता है। नेथन डर जाता और टेंट में वापस आ जाता है। अब जब वो सोता है तो रात को उसे सपना आता है जहां पर जलती हुई आग से शैतान बाहर निकलता है। साथ ही वो ये भी देखता है कि जमीन के अंदर से शैतान बाहर निकल गया है जिसने इंसानी रूप ले लिया है। वो बेफोमेट को भी देखता है जिसके नीचे आग लगी हुई है।
दरअसल उसे बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे होते हैं क्योंकि दिमागी तौर पर वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है। अगली सुबह ये एक बार फिर से गड्ढा खोदने के लिए जाते हैं जहाँ पर पेड़ की उसी टहनी को नेथन देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि जो इस जंगल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता, लेकिन अब उस पर खून भी लगा है। ये एक बार फिर से अपने गड्ढे को और भी गहरा करना शुरू करते हैं और अब गड्ढे को ये इतना गहरा कर चुके हैं कि ये दूसरे लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब है बुराई। नेथन दूसरे लेवल पर पहुंचने के बाद एक जगह बैठ जाता है और जब उसकी बड़ी बहन उसके पास आती है तो नेथन उसे बताता है कि शैतान ने मुझे मारा है, उसने मुझे खरोचा है। वो अपना हाथ दिखाता है जिसमें खरोचों के निशान होते हैं, लेकिन उसकी बहन शैतान पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि नेथन ने खुद ही नींद में सब कुछ किया होगा। अब उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो उसे जंगल में घुमाने के लिए ले जाती है जहाँ नेथन को पानी में अजीब सी हलचल नजर आती है। वो लगातार पानी में घूरना शुरू कर देता है और ठीक उसी वक्त उसकी बहन उस पट्टे को जो नेथन ने अपने डॉग की याद में जंगल में रखा था पीछे एक जगह रख देती है ताकि वो नेथन को यकीन दिला सके कि जो पट्टा उसने अपने डॉग की याद में रखा था जो हेल में चला गया था, अब वो पट्टा उसके डॉग ने वापस भेज दिया है, लेकिन वो खुद नहीं आ सकता क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तभी ने अजीब से म्यूजिक की आवाज आना शुरू हो जाती है जो कि हेल का म्यूजिक है। ये सुनकर नेथन और उसकी बहन दोनों डर जाते हैं और वो एक गांव में आ जाते हैं जहां पर कोई नहीं रहता। यहाँ पर वो दो लोगों को देखते हैं और ये दोनों आदमी वही होते हैं जिन्हें नेथन ने अपने सपनों में देखा था, जो डीमन से इंसान बन गए थे। यहाँ पर बैफोमेट का पुतला भी होता है जिसके नीचे आग लगा देते हैं। ये वही दृश्य होता है जो कि नेथन ने अपने सपने में देखा है। नेथन की बड़ी बहन देखती है कि इन दोनों आदमियों के पास एक छोटा सा टैडी है। ये वही टैडी है जो जंगल में उस आदमी के पास था जो अपनी जिंदगी का खात्मा करने के लिए आया था, लेकिन नेथन की आवाज सुनकर वो वापस चला गया था। यहाँ पर जो बैफोमेट का पुतला होता है वो जोर जोर से हिल रहा होता है। नेथन की बड़ी बहन समझ जाती है कि इन दोनों आदमियों ने उस आदमी को पकड़कर पुतले के अंदर डाल दिया है क्योंकि ये इंसानों को अपनी खुराक बनाते हैं। नेथन की बहन बहुत ज्यादा डर जाती है और नेथन को लेकर वहां से भागकर वापस अपने टेंट में आ जाती है। पर अब ये देखते हैं कि आसमान में अजीब सा धूल का बादल बन चुका है। ये यहाँ से निकलना चाहते हैं। नेथन की बहन उसे लेकर कश्ती में बैठकर नदी के रास्ते निकलना चाहती है। नेथन को काले रंग के डीमंस भी दिख रहे होते हैं और अब जब ये कश्ती में होते हैं तभी पानी के अंदर से एक हाथ निकलता है जो नेथन को अंदर खींचना चाहता है, लेकिन उसकी बहन उसे बचा लेती है। इसके बाद ये कश्ती से उतरकर भागना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक भागने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये वापस अपने टेंट के पास आ चुके हैं, यानी कि ये इस जंगल में फंस चुके हैं। शैतान इन्हें इस जंगल से नहीं निकलने देगा और अब इन्हें एक जंजीर दिखती है जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि डेविल ने हेल के रखवाले उस 3 सिर वाले डॉग को इनके पीछे भेज दिया है। नेथन की बहन भी बहुत ज्यादा डर चुकी है और नेथन को पूरा सच बता देती है कि एक बार जो मर जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दर्द में थे, मैं तुम्हारा दर्द कम करना चाहती थी। नेथन कहता है कि मुझे पता है, अपने घर के पीछे मैंने एक बहुत बड़े शैतान को देखा था जिसने मुझे बताया था कि तुम्हारी बहन तुम्हारे डॉग के पट्टे से तुम्हारे साथ एक चाल चलेगी। ये सुनकर नेथन की बहन बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो डीमन इनके ऊपर हमला करता है। ये अपनी जान बचाने के लिए भागकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पूरी रात वहीं पर गुजारते हैं। दरअसल अब ये हेल्थ के चौथे लेवल पर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है पावर ऑफ फियर। अगली सुबह देखते हैं कि वो दोनों लोग जिन्होंने उस आदमी को पकड़कर बैफोमेट के पुतले के अंदर डालकर नीचे से आग लगा दी थी वो इनके टेंट के पास है। नेथन और उसकी बहन डर जाते हैं, वो पेड़ से नीचे उतरते हैं, लेकिन अब इन दोनों आदमियों ने इन्हें देख लिया है। हालांकि भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ये इन दोनों को पकड़कर वापस उसी जगह उसी गांव में ले आते हैं जहां पर बैफोमेट का पुतला है। इन दोनों को ये पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब इन दोनों में से एक नेथन की बहन को परेशान करना शुरू कर देता है जिससे नेथन को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। गुस्से में वो आदमी नेथन को बैफोमेट के पुतले के अंदर बंद कर देता है और नीचे से आग लगा देता है। नेथन की बहन अपने भाई को बचाना चाहती है, इसीलिए वो जोर जोर से पिंजरे को हिलाने लगती है, उसे हिट करने लगती है जिससे पिंजरा टूट जाता है। वो पिंजरे से बाहर निकलकर उन्हीं की गन से उन दोनों को शूट कर देती है और अपने भाई को बैफोमेट के पुतले से बाहर निकालती है। वो बहुत ज्यादा डर चुका है, इसीलिए जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है और अब ये हेल के 5वें लेवल पर पहुंच चुके हैं जिसका मतलब है गहराई। यहाँ पर नेथन का पूरा शरीर काला हो चुका है। नेथन देखता है कि एक डॉग को किसी ने जंजीर से बांधा हुआ है।
वो उस डॉग को आजाद कर देता है और ऊपर की तरफ देखता है। नेथन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट होती है, जिसके बाद एक ट्रायंगल को भी दिखाया जाता है। नेथन यहाँ पर खुद एक शैतान बन चुका है। साथ ही ट्रायंगल का मतलब ये है कि ये इस जंगल में फंस चुके हैं, जहां से ये दोनों कभी बाहर नहीं निकल सकते, जैसा कि पेड़ पर लिखा था जो खुद शैतान ने लिखा था। वहीं नेथन की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रही होती है, क्योंकि अब उसे भी नेथन की तरह काले साए दिख रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और अपनी गन लेकर टेंट के अंदर चली जाती है। नेथन जो अब शैतान बन चुका है, उसके हाथ में वही चेन है जिस चेन से उसने डॉग को आजाद किया है। उस चेन को लेकर वो टेंट की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो अब अपनी बहन को भी मार देगा, क्योंकि अब वो अपने वश में नहीं है बल्कि वो शैतान के वश में है। या ऐसा भी हो सकता है कि जब नेथन की बहन चेन की आवाज सुने तो उसे लगे कि बाहर शैतान काले साए आ चुके हैं और वो गोली चला दे, जिससे नेथन की मृत्यु हो जाए, जिसके बाद काले साए यानी कि शैतान खुद उसे भी मार दें। अब की इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।